बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज एक नई दास्तान का आगाज़ कर रहे हैं। कुरान पाक में इस दास्तान का तज़किरा है। अपनी नौयत का ये बहुत ही मुनफरद वाक़या है। पहले ये जान लें कि ये किस दौर का वाक़या है, और ये भी डिटेल्स बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। दौर कौन सा? ये दौर ये वो है कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल, अपनी कौम बनी इसराइल को वो मिस्र से निकालकर या मिस्र से आज़ादी दिलाकर अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं। उस टाइम का वाक़या है ये। जो मैंने कहा जुमला, इसका क्या मतलब है? यानी क्या भाई, मिस्र में रहते थे मूसा अलैहिस्सलाम, वहाँ कौम थी बनी इसराइल, वो फ़िरौन वाला सारा वाक़या हुआ, ये सब वहाँ से निकले। अब फ़िरौन अपनी फ़ौज के हमरा उनके पीछे पीछे आया, मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम निकल गए, फ़िरौन और उसकी फ़ौज उसी पानी में गर्क हो गई। तो यानी अब गर्क फ़िरौन भी हो गया, तर्क मिस्र भी हो गया है, ये दोनों काम हो गए। अब इनकी अगली मंजिल थी फ़लस्तीन, अल्लाह ताला के हुक्म से कि अब यहाँ से फ़लस्तीन जाना है, अर्ज़ मुक़द्दस जाना है। ये मिस्र से निकले, बैतुल मक़दस जा रहे हैं। ये इटसेल्फ बड़ा दिलचस्प वाक़या है। मिस्र से निकले, बैतुल मक़दस जा रहे हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये हुक्म दिया है कि काफिर कौमों से मुकाबला करना होगा और बैतुल मक़दस की सरजमीन से उन्हें निकालना होगा, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने वादा किया था कि ये सरजमीन तुम्हें मिलेगी, बनी इसराइल को। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि सरजमीन हमें मिलेगी, इसके लिए हमें जिहाद करना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, यानी कि बनी इसराइल ने, इससे इनकार कर दिया। हालांकि इतने एहसानात थे मूसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल पर, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम जिहाद नहीं करेंगे, हम ये सब नहीं करेंगे। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने, कुरान की आयत का मफहूम है ये, अल्लाह ताला ने उन पर खौफ मुसल्लत कर दिया सजा के तौर पर। एक तवील अरसा, कितना अरसा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं अभी, सजा के तौर पर उन पर वो जमीन कुछ अरसे के लिए हराम कर दी, जो उनकी मंजिल थी अर्ज़ मुक़द्दस बैतुल मक़दस, हराम कर दी। और ये पूरी की पूरी कौम, आप अंदाजा कीजिए, एक लश्कर हो वो कहीं भटक जाए और काफी दिनों तक भटकता रहे, तो ये एक परेशान कुन सूरत हाल है ना। एक लश्कर हो वो भटक जाए, वो एक साल तक भटकता रहे, ये और परेशान कुन है। एक पूरा ग्रोह हो वो भटक जाए, ये और परेशान कुन है। यहां आप सोचिए, एक पूरी कौम है, यानी पता नहीं कितने लोग होंगे, लाखों होंगे, पूरी कौम है और सजा के तौर पर वो भटकती रही है मैदान या मैदानों में। कितने अरसे तक? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 40 40 सालों तक, 40 सालों तक कौम भटकती रही, वहां नहीं पहुंच पाई, क्योंकि सजा के तौर पे अल्लाह ताला ने उन पे वो जमीन हराम कर दी। यानी 40 सालों तक ये लोग चलते रहे, सफर करते रहे, इधर उधर आते जाते रहे, यहां तक कि इस आलम में इनके 40 साल गुजर रहे। खैर, लेकिन वाकया ये नहीं है, ये तो एक और वाकया आ गया। बताना मकसद ये था कि ये वाला टाइम पीरियड चल रहा है जब ये वाकया जन्म ले रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मिस्र से निकली है, फलस्तीन जा रही है, रास्ते में है, वो 40 साल चल रहे हैं अभी, ठीक। अब रास्ते में एक मर्तबा यह हुआ कि इनका आमना सामना हुआ, इनके मद्दे मुकाबले एक जंगजू कौम आई, उनको जब्बारीन भी कहा जाता है उस कौम, या जो भी, एक कौम आई। अब वो जो उस कौम का बादशाह था वो डर गया। ये इतने बड़े जाहो जलाल, इतने बड़े लश्कर को देख के, अल्लाह के नबी को देख के, मूसा अलैहिस्सलाम को देख के वो डर गया। कि क्या डर गया? उसने देखा मूसा अलैहिस्सलाम में अल्लाह के नबी हैं, ये ना हो कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से, इस लश्कर की मदद से मेरी सल्तनत को खत्म कर दें, मेरी सल्तनत ना तबाह हो जाए। यानी वो मूसा अलैहिस्सलाम जिनकी लाठी ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, वो मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह फिरौन को गर्क़े आब कर दिया, वो मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने उस वक्त की बड़ी फौज फिरौन को लम्हों में गर्क़े आब कर दिया बौक़ में खुदा, वो मूसा अलैहिस्सलाम जो कलीमुल्लाह है, वो मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला से कलाम करते हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम जिनके 9 मोजिज़ों ने पूरा मिस्र तबाह कर दिया था। और ये बातें दुनिया में फैल चुकी थी कि भाई ये अल्लाह का एक बंदा है, अल्लाह का नबी है, जो कि जिसने ये सब किया है। तो सब पर मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की धाक बैठी हुई थी। अब ये बादशाह डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सल्तनत तबाह हो जाए। बादशाह को लगा उसका सब कुछ एट स्टेक आ गया है, सब चला जाएगा, डर गया। अगला काम क्या किया बादशाह ने? बादशाह भी परेशान हुआ, उसके वज़रा भी परेशान हुए, उसके उमरा भी परेशान हुए, उसकी आवाम भी परेशान हुई कि करें क्या।
और इस चीज ने उनको इतना परेशान किया कि उन्होंने मुकाबले के लिए बाकायदा अफवाज तैयार कर ली कि ये तो मुकाबला, मतलब अब तो कुछ मतलब डू और डाई वाली बात आ गई। अब तो फौज रवाना कर दी, फौज तैयार कर ली। लेकिन बादशाह था बहुत परेशान, क्योंकि जानता तो था, यानी बादशाह जानता था कि भाई ये तो वो मूसा अलैहिस्सलाम है जिन्होंने क्या क्या नहीं किया, जो कि मैंने भी अर्ज किया। तो फिर मैं अपनी सल्तनत के बावजूद भी इतना ताकतवर तो नहीं हूं ना, मैं सब खत्म हो जाएगा। अब बादशाह को एक चीज याद आई। क्या? बादशाह को ये याद आया कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, जो कि हैं, तो भाई हमारे पास भी तो अल्लाह का एक महबूब बंदा है। क्या मतलब? हाँ, बादशाह ने कहा मेरी मुमलिकत में भी तो अल्लाह का एक ऐसा महबूब बंदा है जिसकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता, मुजीब दावत है, उसकी दुआएं कबूल होती हैं। कुरान मजीद में इस शख्स के बारे में आया है जिसका खुलासा इस तरह है कि हमने शख्स को अपनी आयात दी, अपनी आयात दिखाई, जिसके बारे में बादशाह बात कर रहा है। यानी बादशाह गलत नहीं सोच रहा। जो बादशाह ये सोच रहा है कि हमारे पास भी एक बड़ा अल्लाह वाला है, वो ठीक सोच रहा है, ऐसा था एक्चुअली। अंधा क्या चाहे दो आंखें। बादशाह ने फौज वौज की तैयारी तो रखी एक तरफ, गया उस शख्स के पास, क्योंकि उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। अब बादशाह है, उसके हवारी हैं, उसके उमरा हैं, उसके वज़रा हैं, इस अल्लाह वाले के पास पहुंचे हैं। कहा है देखो एक बहुत ही संगीन मसला दरपेश आ गया है। अच्छा, इस शख्स का मामला ये, यानी आप सोचे ना कि वो दुआ करता था, दुआ कबूल ना, ऐसा होता नहीं था। अब सोचें ख्वाहिशात और मसाइल लोगों के हों और हल उस आदमी की दुआओं के नतीजे में हो रहा हो, तो माशरे में उस शख्स का क्या मकाम होगा। यानी महफिलों में सदारती कुर्सी उसके हिस्से में आती होगी, हर आदमी चापलूसी के हद तक उसके आगे पीछे फिरता होगा कि भाई बंदों और अल्लाह के दरमियान यही तो वास्ता है। ख्वाहिशात जो है वो और मसाइल जो है वो गरीबों के नहीं होते, वो तो अमीरों के भी होते हैं, अमीरों के नहीं होते, बादशाहों के भी होते हैं। तो अमीर गरीब फकीर सबका फेवरेट था ये शख्स कि इसके दर पे जो आ गया, इसने जिसके लिए हाथ उठा लिया उसका बेड़ा पार है। तो बादशाह ने भी इसके पास जाना मुनासिब समझा। इसका नाम क्या था? इस अल्लाह वाले को कहते हैं बलअम बऊर, अगर ये नाम याद रख सके, बलअम बऊर इसका नाम है। बादशाह हाजिर हुआ इस अल्लाह वाले के पास, बलअम बऊर के पास। कहा सूरत हाल बहुत खतरनाक है। क्या? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उनका लश्कर है, करीब है कि लश्कर हमें तबाह कर देगा, सब खत्म हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या करूं? आप एक काम कीजिए। क्या करूं? आप अल्लाह ताला से हमारी फतह और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शिकस्त की दुआ करें। अभी कितनी अजीब सूरत हाल है। बादशाह है, जो अगला बंदा है वो अल्लाह वाला है, उसकी तारीफ कुरान में आई है, वाकई अल्लाह वाला है। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ अल्लाह का नबी है, मूसा अलैहिस्सलाम है। बादशाह इससे क्या कह रहा है? बादशाह कह रहे हैं आप गोया बद्दुआ करें, नऊज़ुबिल्लाह, यानी आप दुआ करें कि इनको शिकस्त हो जाए। अभी अजीब व गरीब सूरत हाल है ना। बादशाह ने अपना माजरा बयान कर दिया। बादशाह, उसके वज़रा, उसके उमरा बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अब ये क्या जवाब देता है ये शख्स बलअम बऊर, क्या जवाब देता है। क्या जवाब दिया उसने? हाँ कहा या ना कहा? भाई एक तरफ बादशाह है सामने, बादशाह को ना करना भी एक मसला है, एक तरफ अल्लाह के नबी है सामने और ये खुद भी अल्लाह वाला है। तो इसका रिस्पॉन्स क्या था? सब जानने में इंटरेस्टेड होंगे। अर्ज करते हैं बलअम बऊर पर, उस अल्लाह वाले पर यह बात बिजली की तरह गिरी, इसलिए कि वो अच्छी तरह जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अपने नबी के खिलाफ कोई बद्दुआ कबूल कर ही नहीं सकता। यानी भाई अगर पूरी दुनिया भी, वो कह रहा है पूरी दुनिया भी नबी के खिलाफ हो जाए, मैं क्या, पूरी दुनिया भी नबी के खिलाफ हो जाए तो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो फिर मेरी बद्दुआ की हैसियत क्या होगी। तो उसने क्या किया? उसने बगैर लगी लिपटी रखे बादशाह की दरखास्त को मुस्तरद कर, सॉरी नहीं कर सकता, मैं काम नहीं कर सकता। अव्वल तो ये कि मैं बद्दुआ दे ही नहीं सकता, सामने वो है। दूसरा ये कि फर्ज करें मैं एक काम कर भी दूं, अगर मैंने बद्दुआ कर भी दी, मूसा अलैहिस्सलाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक काम जरूर होगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझसे मेरा ये इल्म छिन जाएगा, मुझसे मेरा ये मनसब छिन जाएगा। बादशाह मायूस, शायद गुस्सा भी आया हो, मुझे मना कर दिया, वापस चला गया। बादशाह भी वापस, उसके वज़रा वगैरह जो है सब वापस। अब मामला क्या है कि उनके पास ना मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने की ताकत है और ना ही बलअम बऊर जो अल्लाह वाला है, जो जिसकी दुआएं कबूल होती है, ये भी नहीं मान रहे। क्या करें? मशवरा हुआ।
सब आके अपना अपना मशवरा दे रहे हैं। कोई कह रहा होगा फौज की तादाद इस तरह कर दो, कोई कह रहा होगा ऐसे हमले कर दोगे। ऐसे में एक ने कहा कि ये सब ना करें, ये सब ना करें, ये तय है कि हम नहीं लड़ सकते इनसे, ये सब ना करें। फिर क्या करें, कैसे निपटे? इसी आदमी पे काम करें, ये जो अल्लाह वाला है इस पे काम करें। इस पे क्या काम करें? इसने मना कर दिया साफ साफ, इसने कह दिया मेरी बदुआ करूंगा। नहीं नहीं, इस पे काम करें। क्या करें? ऐसा करें, मशवरा दे रहा है एक शख्स, ऐसा करें कि अब आपने ना इस अल्लाह वाले से ये मुतालबा नहीं करना कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करो, ये मुतालबा नहीं करना। तो जब ये मुतालबा तो किया था तब भी उसने मना कर दिया था, और जब मुतालबा ही नहीं करेंगे तो मसला कैसे हल होगा? नहीं नहीं, सुने सुने, मैं पूरी तरकीब बताता हूँ क्या करना। इस अल्लाह वाले से कोई मुतालबा ना करें। फिर क्या करें? इस अल्लाह वाले को ना आप दुनिया का माल, मता, ऐश, इशरत, आराम, दुनिया की जो फैसिलिटी, जो लग्जरी, जो सोच सकते हैं ना, वो इसको आहिस्ता आहिस्ता फराम करें। इसको नवाजें, इतना नवाजें, इतना नवाजें कि उसको वो इतना मिल जाए कि अब उसके डर में, उसके दिल में ना इस सब के छिन जाने का खौफ पैदा हो जाए कि ये सब मुझसे छिन ना जाए। अच्छा, स्ट्रैटेजी पर अमल दरामद शुरू हुआ। बलअम बऊर पर नवाजिशात की बारिशें होने लगी। यानी मैं आजकल की जबान में कहूं तो माल, दौलत, पैसा, गाड़ी, जहाज, जो जो सोच सकते हैं, और अब जो उस जमाने का एसेट था वो आप सोच लें। बलम बऊर उसको कबूल कर रहा है, अल्लाह की रहमत समझ के कबूल कर रहा हो शायद। जब कबूल करने लगा, उन्हें इस्तेमाल करने लगा। जब इस्तेमाल करने लगा, उसका आदी होने लगा। कौम की चापलूसी से, इस स्ट्रैटेजी से, माल और दौलत की फरावानी से बलम बऊर खूब मुस्तफीद हो गया। अगर हम आगे बढ़े, अब जब बलम बऊर के लाइफस्टाइल में सारी की सारी चीजें आ गई, अब यह हुआ कि ये सब करने के बाद एक बार फिर बादशाह आया इसी शख्स के पास, यही फरियाद लेकर कि मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बदुआ करनी है। अब जब बादशाह ने अपनी कौम का रोना रोया, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों अपनी फौजों की नाकामी का बताया, तो अब उसने ना पहले की तरह रूखा जवाब ही दिया, या कहा कि अच्छा मैं ये काम करता हूं, या कुछ और ही कहा उसने। मैं ये अर्ज कर देता हूं कि उसने ना ये कहा कि ठीक है मैं अब बदुआ कर देता हूं, ये नहीं कहा। ना ये कहा पहले की तरह कि सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता। कुछ अलग ही बात की, अजीब बात की। क्या कहा? कल अर्ज करेंगे इंशाल्लाह।